इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। बड़े पैमाने पर ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। दूसरा ये कि जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश की, उनको प्रोटेक्शन मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई है। बरसगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। तो सबसे पहले आज जो बयान आया, उन्होंने यही कहा है कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें, ये 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है। ये बात आपकी दुरुस्त है, मुसलमान मुल्कों में जमहूरियत एक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट का काम खराब है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिज्म पे आ जाते हैं ना, ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत गलत है। 15 साल में वहाँ सेक्युलरिज्म उसने काफ़ी रूट्स पकड़े हैं, और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि बांग्लादेश जो है अब घुटनों पर आ गया है पूरी तरीके से। बांग्लादेश जो बार बार भाग करके चीन की गोदी में बैठ रहा था, उसे खामियाजा मिल चुका है। बार बार चीन की वजह से वो भारत को आंख दिखा रहा था। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जो ट्रक हैं माल ले जाने वाले बांग्लादेश के अंदर, उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश अब पूरी तरीके से क्राइसिस में आने वाला है, क्योंकि जो उसके पानी के जहाज़ों से उसके पास में यहाँ से भारत से जो माल एक्सपोर्ट होता था वो भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। बिजली उसकी बंद करी दी गई थी, और अडानी साहब ने, जो अडानी ग्रुप है, उन्होंने उसको $8 बिलियन का डॉलर कुछ इतने के करीब का जो है नोटिस तो दे ही दिया था, जो उस पर बिजली का कर्जा हो रहा था। अब बांग्लादेश दोबारा से चीन के पास जाता है, और अब देखना यह है कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रही है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ फाइनली UN भी बोल उठाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो इंडिया फरार होगी, उनके जाने के बाद से बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ की खवातीन को रेप किया जा रहा है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी के घरों को, उनकी दुकानों को आग लगाई जा रही है। हिंदू कम्युनिटी पर इस तरह का जुल्म सितम किया जा रहा है कि पहले इसराइल ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, और अब फाइनली UN भी इस पर बोल उठाए। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले पर कि जब से हम बात करें, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना हो गई, जब से इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है, हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है। इतना जुल्म 4 से 5 दिन हो गए कि इस जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा। फाइनली UN भी जो है इसके ऊपर बोल उठाए। पहली बात तो ये कि ये UN जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फलस्तीन को देख लें, फलस्तीन के लिए UN ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोजाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन के वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो UN जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। UN की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो UN ने कुछ भी नहीं किया। और उन सारी चीज़ों को छोड़े, कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर ये इसमें दरियाँ हो रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं कि ये बांग्लादेश के अंदर कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर UN ने आज तक कुछ नहीं किया। तो UN तो सबसे बड़ा ड्रामा है। दूसरा बात कर रही थी कि इसराइल, तो इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है इंडिया के साथ, उसको किस चीज़ की हमदर्दी है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अब बात रहेगी कि हिंदुओं को अगर वो ये वजह इनाद बना रहे हैं कि इंडिया ने जो है ना उसको हसीना वाजिद को पनाह दी है और ये हो रहा है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। बाकी ये UN खुद बहुत बड़ा ड्रामा है। ये टगे का काम भी कोई नहीं करता। हाँ, सिर्फ कहीं पे क्रिश्चियनिटी की बात आ जाए, ठीक है ना, इनके कुछ खास लोग आ जाएं, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई UN जाके प्लेटफार्म जो है ना
मुतहरिक होता है और किसी को जाके कोई रिलीफ मिलता है। और दूसरा इसराइल जो कुछ कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इसराइल को इस तरह का बयान नहीं देना। 75 इस्लामी मुमालिक हैं, कोई भी जो है वो बांग्लादेश में होने वाले हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जो जुल्म और सितम है उस पर नहीं बोला, सवाए इसराइल के। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ढाका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हिंदुओं को जो है वो जीने का राइट दिया जाए, उनको भी पूरी आज़ादी है जीने की। जिस तरह उनको काट मार की जा रही है, मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि इतने अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया हर आने वाली चीज़ से अपडेट कर रहा है। पूरी दुनिया वाकिफ है कि क्या हो रहा है हिंदू कम्युनिटी के साथ। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि अगर ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है, जारी सी बात है। अब वहाँ पे गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ है, उनकी एक आर्जी हुकूमत आ गई है, ठीक है ना। अब वहाँ के उनके जो सरबराह हैं, अब ये उसका काम है, ठीक है ना। देखो कि अगर इवन कि पाकिस्तान में जो ना यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और भी मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो इंडिया के अंदर इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहब से लोग रखने। दूसरी बात ये है कि अब वहाँ पे ये जो नया सेटअप आया, ये तो उनका काम है ना कि इसकी रोकथाम करें। तो देखें कि अगर आप इस मुल्क के हुक्मरानों से उम्मीद रखी नहीं है ना, तो इन्होंने तो आज तक फ़लस्तीन के बारे में बयान नहीं दिया, ठीक है ना, जहाँ पे हमारा किबला अव्वल है, तो इसके बारे में क्या बयान देंगे? आपको नहीं लगता कि अगर ये मामला ना रुके तो हिंदू मुस्लिम फसादात जन्म लेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं और मुझे पता है इस बात का बहुत अच्छे से कि जब भी कोई बांग्लादेशी, जब भी कोई बंगाली इंडिया जाता है तो इंडिया किस तरह से उन्हें कोऑपरेट करता है, उन्हें आधार कार्ड देता है, उन्हें सिटीजनशिप देता है और उन्हें अच्छी नौकरियां प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश वो सारे एहसानात भूल गया है जो इंडिया ने इनके ऊपर किए हैं। देखिए, ये इस तरह के काम जो होते हैं ना, अगर ये जो आप बता रही हैं कि इस तरह के मामला जो हो रहे हैं, ये चंद लोग होते हैं, चंद शरपसंद अनासिर होते हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट का सेटअप चेंज हुआ, जारी सी बात है, नई पोजीशंस पे अखाड़ पखाड़ होने और नए लोगों के आने में थोड़ा वक्त लगता है, तो ये चीज़ें थम जाएंगी। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से कोई हिंदू और ये जो मुसलमानों की वार शुरू हो जाएगी। जारी सी बात है, नई हुकूमत जैसी पावर में आई है, उनके नोटिस में चीज़ें आ रही होंगी, वो हो सकता है कि बैकग्राउंड में उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। हर चीज़ को टैकल करने में ये सिर्फ चंद लोग होते हैं हर जगह जो ये इस तरह की इशाराअंगेज़ी करते हैं या जो फसाद फैलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पाकिस्तान से हट के जो है ना बांग्लादेश में चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, तो ये कुछ पुरानी हिस्ट्री भी है इसकी। अगर वो हिस्ट्री को देख लेंगी तो ये पहली दफ़ा कोई नहीं हो रहा। ये ख़ास तौर पे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की हिस्ट्री में इस तरह के वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसा काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि जहाँ पे मुस्लिम्स की तरफ से हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर जो है वो जुल्म मुज़ालम हो रहे हैं, तो इसको क्रिटिसाइज़ करना बनता है कि किसी भी तरह की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना वहाँ की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकेंडली, मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि ये जिस तरह से हमें दिखाया जा रही है सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, यूएन के फोरम से जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, या इसराइल जिस तरह से इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, 220 मिलियन जो मुस्लिम्स हैं वो इंडिया के अंदर इस वक्त जो है वो रहाइश पजीर हैं, और बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं की जो अच्छी खासी पॉपुलेशन है वो पाई जा रही है।